बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर तनवीर सादिक। अपने चैनल रेडपोर्टली से आपसे मुखातब। मेरे एक दोस्त हैं भट्ट साहब, 10-12 साल से जापान में मुकीम है। पिछले दिनों वो पाकिस्तान आए, मुझसे मिलने की ख्वाहिश की, तो मैं वापसी पर उनको उनके घर से ले आया कि भट्ट साहब आए, मिल के खाना खाते हैं, गपशप रहेगी। घर की तरफ वापस आ रहे थे तो एक छोटी सी सड़क से मैं गुजरा। उस सड़क पे जगह जगह गड्ढे थे। वो पहले 2 झटकों में ही मैंने भट्ट साहब की शक्ल देखी, वो कुछ बिगड़ी हुई थी। तीसरा झटका, चौथा झटका, मैं बड़ी एहतियात से गाड़ी आहिस्ता चला रहा था, तो एकदम भट्ट साहब जलाल में आ गया कि यार ये क्या कर रहे हो, तुम्हें नजर नहीं आता, तुम्हारी गाड़ी भी टूट रही है और मेरी पसलियां भी, कैसे चला रहे हो। मैं हंस दिया। मैंने कहा भट्ट साहब जरा आगे देखें। लगातार एक सीरीज में गड्ढे हैं। इनमें मुझे चूज करना होता है कि कौन सा बड़ा गड्ढा है जिससे बच जाऊं, लेकिन उससे बचने के बाद मुझे वो जो कहते हैं ना लेसर इवल, एक छोटा गड्ढा बहरहाल कबूल करना पड़ेगा जिसमें से गाड़ी ने गुजरना है। आप शुक्र करें मैं बड़े गड्ढे से नहीं गुजार रहा, वहां से गुजारता तो आपकी पसलियां क्या, आप सारे के सारे खत्म हो गए होते। तो हंसने लगे, कहते हैं यार ये सड़क सही कौन करता है। मैंने कहा ये शायद टीपा एलडीए की जिम्मेवारी है। तो कहते हैं क्यों नहीं जाके उन्हें कहते कि सड़क सही करो। मैं कहा वो चंद दिनों तक असल में मैं जिस रास्ते से लाया हूँ ये हमारा असली रास्ता नहीं, वो दूसरा रास्ता है, वो सड़क ठीक हो जाए। कहने लगा उस सड़क को क्या हुआ है। मैंने कहा वहाँ को 6 माह पहले उन्होंने सीवर डाला था, तो अभी वो सही नहीं हुआ। तो कहते हैं वहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। मैंने कहा यहाँ तो गड्ढे ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच तक हैं, वहाँ पे 20-20 फुट के गड्ढे हैं जिसमें गाड़ी भी गायब हो जाएगी। कहने को हो तो 6 माह में उन्होंने सही नहीं किया। मैंने कहा वो बहरहाल प्लानिंग में है, किसी वक्त भी उसकी मरम्मत शुरू हो जाएगी। कहने का लेकिन 6 माह यार, इतना इतना लंबा अरसा। मैं जापान में रहा हूँ, आप पूरे जापान में देख लो, जरा सी टूटी हुई सड़क तुम्हें नहीं नजर आएगी। क्या करते हो, जाके टीपा को शिकायत करो, वो नहीं सुनते। उनसे सीनियर को होगा, चीफ मिनिस्टर हाउस चले जाओ, उन्हें कहो जी ये हमारी सड़क खराब है। वो नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर हाउस चले जाओ, शोर तो मचाओ। मैंने कहा भट्ट साहब आप जापान से पाकिस्तान आ जाएं, पाकिस्तान बड़ा मुख्तलिफ मुल्क है। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस चला जाऊं हिम्मत करके कि मैं अपनी शिकायत करूं कि यहाँ सड़क टूटी हुई है, मैं मिल नहीं पाऊंगा ना चीफ मिनिस्टर को ना प्राइम मिनिस्टर को। अलबत्ता वहाँ जो पुलिस है वो या तो धक्के मार के मुझे वापस भेज देगी या पकड़ के बैठा लेगी कि क्या जासूसी के इल्ज़ाम में यहाँ आए हो। और मैंने कहा यहाँ वो जब काबू कर लेते हैं ना तो इंसान का सॉफ्टवेयर ऐसा तब्दील करते हैं कि उसे टूटी हुई सड़क भी नज़र आ जाए ना तो कहता है रहा आज ही बड़ी हमवार सड़क है, और ये इतने इतने खड़े, ये तो कोई बात ही नहीं, गाड़ी क्या स्मूथ चलेगी इस पर। मैंने कहा लोगों का ज़हन बदल देते हैं, लोगों को ऐसी मार देते हैं कि उसके बाद सोचते नहीं। भट्ट साहब सर पकड़ के बैठे, कहने लगे यार मेरा ख्याल था 10-12 साल में जो बाहर गुजार के आया हूँ पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली आ गई होगी, तुम वही बातें कर रहे हो जो 12 साल पहले या 15 साल पहले मैं गया था जो यहाँ पे थी, कोई तब्दीली नहीं आई लगती। मैं कह जी बिल्कुल नहीं आई, बल्कि पहले से भी हालात बिगड़ गए। कुछ सोचते रहे, फिर कहते हैं यार तुम्हें एक वाकया सुनाऊं। मैं और मेरा प्रोफेसर एक सड़क पर जा रहे थे, कदरे वीरान सड़क थी जहाँ से कोई कोई किसी वक्त गुजरता है। तो हम एक प्रोजेक्ट पे थे, रिसर्च प्रोजेक्ट पे, तो हमें एक जगह जाना था। जा रहे तो एक जगह गाड़ी ने थोड़ा सा झटका लिया। तो वह सब कहते हैं यार यहाँ से सड़क ख़राब लगती है। गाड़ी उन्होंने रोकी, फिर वापस मोड़ी, और जहाँ झटका पड़ा था वहाँ करीब जाके नीचे उतरे और अब सड़क पे वो जगह ढूंढ रहे थे। बड़ी तलाश के बाद एक जगह नज़र आई, 2 स्क्वायर फुट की जगह होगी ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ से कदरे ऐसे थोड़ा सा कम सा लगता था, वो गाड़ी ने उसमें झटका ले लिया। तो वैसा आपने
उस जगह को पहले निशान लगाया अपने मार्कर से, फिर सामने दीवार पे निशान लगाया, बिल्कुल सामने, ताकि पता चले कि यहाँ वो जगह है। फिर दाएं बाएं दरख्त, हर चीज़ देखी, हर चीज़ नोट की, और फिर किसी को फ़ोन करके कुछ बताते रहे। गाड़ी में आके बैठे तो मुझे कहते हैं कि मैंने जो महकमा है मुतल्लिका उसे बता दिया है, उन्होंने कहा है कि कल शाम तक ये जगह सही हो जाएगी। अगर हमें पता ना चला तो हम फिर आपसे रब्ता करके सही जगह लोकेट कर लेंगे। तो कल शाम को सही हो जाएगी। आप, अगर आपको वो फ़ोन ना आया तो आप परसों खुद आके मुआयना कर लें कि जगह सही है कि नहीं, उसके बाद आपसे बात होगी। कहते हैं अब होगा क्या कि वो कल मैं या परसों में जाके देखूंगा, उसके बाद देखता हूँ। अगले दिन प्रोफेसर साहब एक दिन छोड़ के कि चलो यार वो जगह देख के आए। हम वहाँ आए, एक बंद जगह थी, पहचानना मुश्किल था कि मुरम्मत यहाँ हुई है कि नहीं, इतना नीट क्लीन उन्होंने काम किया हुआ था। खैर प्रोफेसर साहब ने मार के दीवारों पे किए हुए थे, हमने वो अंदाज़ा लगा लिया कि ये जगह मुरम्मत। ठीक है, हम आ गए। प्रोफेसर साहब कहते हैं आज उनका फ़ोन आएगा या उनका नुमाइंदा सुबह आएगा, मुझसे लिखा के जाएगा कि मैं मुतमिन हूँ कि नहीं, जो मैंने काम उन्हें कहा था उन्होंने वो काम किया है कि नहीं। कहने लगे जापानी बड़े अजीब लोग हैं, गलत चीज़ थोड़ी सी भी हो वो बर्दाश्त नहीं करते। कहने लगे यही वजह है कि जापान वाले गाड़ी में जा रहे हैं, किसी गाड़ी को ज़रा सा किसी ने छू लिया, थोड़ा सा डंट पड़ गया, वो गाड़ी बदल लेंगे, ज़रा सी भी मुरम्मत वाली गाड़ी वो रखना पसंद नहीं करते। यही वजह है। और फिर उनकी सड़कें इतनी स्मूथ होती हैं कि गाड़ी 5 साल 4 साल चलने के बाद उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। चनाचे हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो पुरानी गाड़ी, इंजन उसका A1 होता है, कहीं डेंट पड़ा है, कहीं मडगार्ड थोड़ा सा ज़ख्मी हो गया, कोई ज़रा सी किसी ब्रेक पे खराश आ गई है, उन्होंने गाड़ी बदल लेनी है। वो गाड़ी हम खरीदते हैं, पुरानी गाड़ी होती है, लेकिन हमारी सड़कों के लिए बड़ी सूटेबल है। सड़कों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया होता, रंग रोगन हर चीज़ उसकी शानदार होती है और हमें वो काबिल कबूल होती है। तो ये जापान की एक खसूसियत है। मैं बाहर आता हूँ, मुझे मज़ा आता है उनकी आदात देखकर। जापान में ये सारी सूरत हाल इसलिए है कि वो लोग कोई गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। कहीं कुछ गलत नज़र आए तो शोर मचा देते हैं कि ये गलत है, और ये गलती फ़ौरन इस्लाह होनी चाहिए। वो किसी इंसान की परस्तिश नहीं करते, असूलों की परस्तिश करते हैं। ना असूल खुद तोड़ते हैं, ना किसी दूसरे को तोड़ने देते हैं। वहाँ जमहूरियत भी है, बादशाहत भी है। जमहूरियत बादशाहत के साए तले पनप रही है। बादशाह जमहूरी लोगों का एहतराम करता है और जमहूरी लोग बादशाह का एहतराम करते हैं। बादशाह अपने लिए कम, जमहूरियत के लिए ज़्यादा सोचता है। लेकिन बड़ा अजीब हमारा मुल्क है, या ना जमहूरियत है ना बादशाहत है। जो मुंतखब लोग आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं जमहूरी लोग, उनका रवैया आज से 10 सदियों पहले जो क्रूअल बादशाह थे, घटिया किस्म के बादशाह थे, जिनका रवैया अपनी कौम के साथ बड़ा हद तक अंगेज था, ये उसकी तरह बिहेव करते हैं। ना इन्हें शर्म महसूस होती है, ना इन्हें हया महसूस होती है, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि अवाम में शऊर की कमी है। अवाम अगर अपना हक मांगना जान जाए तो हर चीज़ बेहतर हो जाए। मैंने हंस के उन्हें कहा कि मैं एक उस्ताद हूँ। मैं पहले दिन जब क्लास में आता हूँ तो बच्चों को कहता हूँ कि कोई चीज़ ना समझ आए तो शोर मचा दो कि नहीं समझ आती, मुझे फिर समझाओ। और जब तक तुम कहते रहो कि मैं समझाता रहूँगा, तो बच्चे हंसते हैं, कहते हैं सर आप ही ऐसी बातें कहते हैं। हो सकता है दिल में कहते हो ये पागल है, ऐसी बातें करता है। तो कहते हैं जी आप ऐसी बातें करते हैं, किसी दूसरे टीचर को एक सवाल ज़्यादा पूछ लें तो 5 रुपये का सवाल होता है, 50,000 की बेइज्जती हो जाती है। तो आप हमारी आदतें ना बिगाड़ें। तो ये मुल्क अजीब है, इसमें बस वही लोग कामयाब हैं जो हर काम कर गुजरते हैं, जिन्हें ना हलाल हराम का पता है, ना जायज़ नाजायज़ का पता है। फिर एक नई नस्ल जो आ रही है, वो तो पैसों के बगैर
ناکام کرتی ہے نہ کرواتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔